प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना, सृष्टि का किसी भी कारण से सर्वनाश हो जाना या जलमग्न हो जाना या प्रकृति का भ्रम में लीन हो जाना ही प्रलय है। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है धरती पर से जीवन का पूरी तरह समाप्त हो जाना, अर्थात इस प्रलय में पृथ्वी से केवल जीवन नष्ट होता है, लेकिन पृथ्वी अभी भी अपने मूल रूप में बनी रहती है। दूसरे प्रकार के प्रलय में जीवन के साथ साथ पृथ्वी भी पूरी तरह समाप्त हो जाती है और भस्म में परिवर्तित हो जाती है। तीसरे प्रकार के प्रलय में सूर्य और अन्य ग्रह नक्षत्र भी पूरी तरह समाप्त होकर भस्मीभूत हो जाते हैं और चौथे प्रकार के प्रलय में ये भस्म भी भ्रम में लीन हो जाती है और अंत में ये भस्म भी नष्ट हो जाती है और यहाँ सारा ब्रह्मांड पुनः शून्य अवस्था में आ जाता है। न जल होता है, न वायु होती है, न अग्नि होती है और न आकाश और न अन्य कुछ, सिर्फ अंधकार रह जाता है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में हो जाता है, जबकि सिर्फ ईश्वर व आत्मा ही विद्यमान रह जाते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश और न जीवन। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। इन विनाश की लीलाओं को नित्य, अनित्यक, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर से उसका उदय हो सके। यही सृष्टि का चक्र है और यही सृष्टि का नियम है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे संचार हो रहा है और कैसे यहाँ विलीन हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कब होगी महाप्रलय, कैसे होगी महाप्रलय, कौन करेगा महाप्रलय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहस्य की दुनिया पर। और दोस्तों, चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराणों के अनुसार 3 लोक या 3 जगत होते हैं। ये 3 लोक है, कृतक त्रिलोक, महरलोक और आकृतक लोक। कृतक त्रिलोक, इस कृतक त्रिलोक में भी 3 प्रकार हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। इस कृतक त्रिलोक में ही सूर्य, धरती, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे विद्यमान हैं। यहीं पर अगिनत आत्माएं किसी भी आकार प्रकार में रहकर निवास करती है। नंबर 2 पर है महरलोक। ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है। यहाँ कृतक और आकृतक लोक के बीच स्थित है। महरलोक जो कल्प के अंत की प्रलय में केवल जन शून्य हो जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता, इसीलिए इसे कृतक त्रिलोक कहते हैं। महरलोक प्रलय से अछूता स्थान है। यहाँ समय ठहरता हुआ है। यहाँ स्थान जन शून्य अवस्था में रहता है, जहाँ प्रलय काल में समस्या या पापी आत्मा स्थित अवस्था में रहती है। यहीं पर महाप्रलय के दौरान सृष्टि भस्म के रूप में विद्यमान रहती है। ये लोक कृतक त्रिलोक और आकृतक त्रिलोक के बीच स्थित है। इस लोक के कोई प्रकार नहीं है। नंबर 3 पर है आकृतक त्रिलोक। इस आकृत त्रिलोक के भी 3 प्रकार है, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। कृतक त्रिलोक अर्थात जो नश्वर नहीं है, अनश्वर है, जिसे मनुष्य स्वयं के सत्कर्मों से ही अर्जित कर सकता है। प्रलय काल में जहाँ आत्माएं अवेच अवस्था में महरलोक में अनंत काल तक पड़ी रहती है, वहीं जन, तप या सत्यलोक में वे आत्माएं प्रवेश कर जाती है जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान, तप या सत्कर्मों को अर्जित किया है। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, जीव, उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से पाना कठिन है, इसलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। महाभारत के अनुसार कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यहाँ किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत में नव वर्ष में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएगी। संवर्तक नामक की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिसमें सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और फिर से जल में ही
जीवन की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत में त्रयोदश स्थल में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु बल और स्मरण शक्ति का लोभ हो जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलयुग बढ़ता चला जाएगा तब कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार लेंगे उस समय मनुष्य की परम आयु 20 या 30 वर्ष की होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे चारों वर्षों के लोग बोनों के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरी की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली रह जाएगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भयंकर भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोदकर जमीन के अंदर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढूंढने वाले और विषय हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म देव के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर है वो ही श्री कृष्ण की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण करेंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।